जैसा कि हम सभी को मालूम है, भारत में लॉकडाउन की हालत बनी हुई है और इस लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हो रहा है वह है गरीब और मज़दूर वर्ग। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जो है इस गरीब और मज़दूर वर्ग की दुर्दशा को समझा है और कुछ पहल करने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट ने। उसी संबंध में एडिटोरियल लिखता है बिलेटेड कि भाई सुप्रीम कोर्ट को इस संबंध में एक्शन जो है ना बहुत पहले लेना था, है ना। ये गरीबों की दुर्दशा को सुप्रीम कोर्ट को बहुत पहले समझना था और सरकार को उचित कार्यवाही के लिए कहना था। तो लेकिन चलो ठीक है, बिलेटेड मतलब कोई भी चीज़ जो देरी से होती है ना उसको कहा जाता है बिलेटेड, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये जो एक्शन लिया देरी से लिया लेकिन फिर भी यह स्वागतपूर्ण है, बट वेलकम। आफ्टर टेकिंग नोट ऑफ पेंडेमिक इंड्यूस्ड क्राइसिस, इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित करना, है ना। तो पेंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी, कि भाई वर्तमान में ये जो लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, ये जो संकट हमें देखने को मिल रहा है, ये संकट किसके द्वारा पैदा किया गया है, किसने प्रेरित किया है? ये आज संकट आया है पेंडेमिक के चलते, हैं ना। तो पेंडेमिक इंड्यूस्ड क्राइसिस का मतलब है कि भाई ऐसा संकट जिसे कि वैश्विक महामारी ने प्रेरित किया है। आफ्टर टेकिंग नोट ऑफ पेंडेमिक इंड्यूस्ड क्राइसिस, तो इस संकट का संज्ञान लेने के बाद, टेकिंग नोट का मतलब है कि भाई इस बात को जो है अपने ध्यान में लेना, है ना। सुप्रीम कोर्ट मस्ट नाउ एनफोर्स, अब सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए? एनफोर्स करना चाहिए, लागू करना चाहिए। किस चीज़ को? राइट्स ऑफ द वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है बहुत ही कमज़ोर, कि भाई यहाँ पर वल्नरेबल की बात की गई है, जो समाज का बहुत ही कमज़ोर तबका है ना, यानी कि खासकर मजदूर, कामगार लोग जो है उनके लिए कहा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट को अब क्या करना चाहिए? जरूर से जरूर मस्ट नाउ एनफोर्स राइट्स ऑफ द वल्नरेबल, कि ये जो कमज़ोर तबका है इसके जो अधिकार हैं उनको लागू करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट को प्रयास करना चाहिए। आगे देखते हैं। इट इज़ ए मैटर ऑफ रिलीफ, यह एक राहत की बात है, दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ एट लास्ट टेकन, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जो है लिया है, क्या लिया है? कॉग्निसेंस का मतलब होता है संज्ञान, संज्ञान लेने का मतलब होता है इस बात को ख्याल में लेना। ऑफ द प्लाइट का मतलब है दुर्दशा, ऑफ मिलियंस ऑफ इंटर स्टेट वर्कर्स, कि भाई ये जो लाखों की संख्या में ये जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जो काम करने वाले मजदूर लोग हैं, इनकी दुर्दशा को सुप्रीम कोर्ट ने ख्याल में लिया है। और इन वर्कर्स के लिए कहा जा रहा है लुकिंग, ये वर्कर्स जो कि देख रहे हैं, फॉर ट्रांसपोर्ट होम, कि भाई हमें जो है किसी तरह से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए और हमारे राज्य में पहुंचा दिया जाए। एंड रिलीफ फ्रॉम द अनरिलेंटिंग मिजरी, और किस चीज़ को देख रहे हैं ये बेचारे मजदूर जो है, ये चाह रहे हैं कि हमें हमारे घर पहुंचा दिया जाए और ये राहत चाह रहे हैं ना, रिलीफ फ्रॉम द अनरिलेंटिंग मिजरी। मिजरी का मतलब है दुख, और अनरिलेंटिंग है ना, अनरिलेंटिंग का मतलब होता है, दो मतलब होते हैं अनरिलेंटिंग का। अनरिलेंटिंग का एक तो मतलब होता है निरंतर और एक होता है बेहद कठोर, है ना। तो यहाँ पे दोनों मतलब ही एप्लीकेबल है कि भाई फ्रॉम द अनरिलेंटिंग मिजरी अनलीश, अनलीश का मतलब होता है किसी चीज़ को मुक्त करना, किसी चीज़ को खोल देना, है ना। ऑन देम बाय द लॉकडाउन, कि भाई लॉकडाउन ने जो खोल दिया है, यानी कि लॉकडाउन ने क्या खोल दिया है? लॉकडाउन ने उनकी हालत को जो है ना बहुत ही, उनकी हालत को दुर्दशा में परिवर्तित कर दिया है और अनरिलेंटिंग, और ये जो हालत है उनकी लगातार बनी हुई है और ये जो हालत है वो बेहद ही कठोर है। तो इससे राहत पाने के लिए जो है वे लोग देख रहे हैं ना। तो ये जो है फाइनली एडिटोरियल बात करता है। आगे देखते हैं। ए 3 जज बेंच, एक 3 सदस्यीय पीठ, है ना, 3 जज बेंच, 3 सदस्यीय पीठ, हैज़ इनिशिएटेड का मतलब है कि 3 सदस्यीय पीठ ने जो है शुरुआत की है। किस चीज़ की? इनिशिएट का मतलब होता है शुरुआत करना। सुओ मोटू प्रोसीडिंग्स, अभी जो शब्द आया है ना सुओ मोटू, इस सुओ मोटू का मतलब होता है, देखो क्या होता है कि कोर्ट में जो एक तरीके से जो मुकदमे चलते हैं ना, एक तो क्या होता है कि कोई याचिका लगाई जाती है तब जो है अदालत कार्रवाई करती है। एक होता है कि भाई अदालत जो है अपने तरफ से, है ना, किसी ने कोई याचिका नहीं लगाई लेकिन अदालत अपनी तरफ से जब किसी मामले को समझती है और अपनी तरफ से कार्रवाई करती है तो उसको कहा जाता है सुओ मोटू, है ना। तो ये जो 3 सदस्यीय पीठ है इसने जो है शुरुआत की है सुओ मोटू प्रोसीडिंग्स का मतलब है कार्रवाई, बेस्ड ऑन मीडिया रिपोर्ट्स, कि भाई मीडिया के द्वारा जो रिपोर्ट आई है उन मीडिया रिपोर्ट्स को देखकर, एंड रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम सीनियर एडवोकेट्स, इसके अलावा जो वरिष्ठ वकील हैं उनके द्वारा जो प्रतिनिधित्व, उनके प्रतिनिधित्व को देखते हुए, मीडिया रिपोर्ट्स को देखते हुए, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये जो अदालत है इसने अपने आप से ही, किसी ने कोई याचिका नहीं लगाई है, अपने आप से ही कार्यवाही शुरू की है ना। ऑब्जर्विंग दैट, इस बात को ऑब्जर्व करते हुए, इस बात को देखते हुए, दैट देयर हैव बीन इनएडिक्वेसीज, इनएडिक्वेसीज का मतलब है अपर्याप्तता, एंड लैप्सेस का मतलब है खामियां, त्रुटियां, ऑन द पार्ट ऑफ द सेंटर एंड स्टेट्स इन डीलिंग विद द क्राइसिस फेस्ड बाय वर्कर्स, कि भाई ये जो वर्कर्स हैं, ये जो मजदूर हैं,
इनको जो संकट का सामना करना पड़ रहा है, क्राइसिस का मतलब है संकट, फेस का मतलब है जो सामना करना पड़ रहा है। तो एडिटोरियल फाइनली ये बात करता है कि भाई ये जो 3 सदस्यीय पीठ है इसको मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर, है ना, कुछ वकीलों ने जो कुछ बातें कही उनके आधार पर इस पीठ ने ये देखा कि भाई कुछ तो जो है खामियां हुई हैं केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से। ये जो संकट पैदा हुआ है कोरोना वायरस के चलते, इस संकट से निपटने में जो है कुछ खामियां केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से हुई है, जिसका खामियाजा जो है मजदूरों को भुगतना पड़ा है। आगे देखते हैं। इट नीड नॉट हैव कम टू दिस, इट नीड नॉट हैव कम टू दिस, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होने की ज़रूरत नहीं थी, है ना, कि भाई जो खामियां केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा बरती गई, जिनके द्वारा कि मजदूरों को जो है अत्यधिक परेशानी उठानी पड़ी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दिस कुड हैव टेकन प्लेस 7 और 8 वीक्स अर्लियर। अब एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है कि यह जो संज्ञान, यह स्वतः संज्ञान जो कि अदालत ने लिया है ना, यह मतलब पहले ही हो सकता था। दिस कुड हैव टेकन प्लेस, टेक प्लेस मतलब होना किसी चीज़ का। दिस कुड हैव टेकन प्लेस 7 और 8 वीक्स अर्लियर, अर्लियर मतलब पूर्व में, कि भाई अदालत ने अब जाके जो कार्रवाई की ना, इस कार्रवाई को वह 7 या 8 सप्ताह पहले कर सकती थी। व्हेन पेटिशंस वर फाइल्ड, जब याचिकाएं दाखिल की गई थी, फाइल यानी दाखिल करना, पेटिशन यानी याचिकाएं, जब याचिकाएं दाखिल की गई थी बिफोर द टॉप कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सामने, ऑन बिहाफ ऑफ, किसकी ओर से, ऑन बिहाफ ऑफ दोज, उन लोगों की ओर से, लेफ्ट इन द लर्च, लर्च का मतलब होता है परेशानी में, है ना, कठिन परिस्थिति में, भाई जो कि परेशानी में छोड़ दिए गए हैं अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में, आफ्टर द सेंटर अनाउंस्ड ए लॉकडाउन, कि भाई जब केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की, तो लॉकडाउन की घोषणा करने के बाद काफ़ी सारे लोग जो है परेशानी में छूट गए। तो इन लोगों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका लगाई गई थी, तो उसी समय सुप्रीम कोर्ट को जो है एक्शन लेना चाहिए था विद जस्ट 4 आवर्स नोटिस। और ये जब लॉकडाउन लगाया गया था, तो लॉकडाउन लगाने के पहले सिर्फ 4 घंटे का नोटिस दिया गया था। विद ए काइंड ऑफ सेल्फ इफेसमेंट, ये जो शब्द आया ना इफेसमेंट, इफेसमेंट का मतलब होता है मिटाना, सेल्फ इफेसमेंट का मतलब होता है एक तरीके से अपने आप को ही मिटाने की कोशिश करना, है ना, कि भाई अपने आप पे ही, एक तरीके से आप कह सकते हो अपने आप पे ही धब्बा लगा लेना। विथ ए काइंड ऑफ सेल्फ इफेसमेंट एंड सेल्फ एब्निगेशन, एब्निगेशन का मतलब होता है नकारना, सेल्फ एब्निगेशन का मतलब है अपने आप को नकारना, कि भाई एक तरीके से नॉट इन कीपिंग विथ, कीप विथ का मतलब होता है वर्क, मेंटेन करना किसी चीज़ को, नॉट इन कीपिंग विथ इस इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री, कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट, ये जो हमारी इंस्टीट्यूशन है, जो ये संस्था है, इसके इतिहास के साथ जो है ना, इसने जो है ना ठीक नहीं किया, कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है इसका इतिहास बहुत ही अच्छा रहा है, कि कोई भी बात होती है तो उस पर जो है प्रमुखता के साथ ये एक्शन लेती रही है, लेकिन इस बार इसने इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री जो है उसके अनुसार काम नहीं किया। इस बार इसने जो है जो काम किया ना सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई सुप्रीम कोर्ट को पहले ही एक्शन लेना था, पहले ही इस दुर्दशा को, मजदूरों की दुर्दशा को समझना था और उचित कार्रवाई करनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपने आप को ही मिटाने की कोशिश की, है ना, यानी कि अपने ऊपर ही धब्बा लगाया, अपने आप को ही नकारने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट ने। द कोर्ट हैड देन एक्सेप्टेड, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, जब पहली बार जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, सुप्रीम कोर्ट हैड देन एक्सेप्टेड द गवर्नमेंट्स स्वीपिंग क्लेम, क्लेम का मतलब है दावा। अब यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ है ना स्वीपिंग क्लेम, स्वीपिंग क्लेम का मतलब यहाँ पे ऐसा समझो कि भाई स्वीपिंग का मतलब है कि भाई कोई ऐसी बात जो बिना ठीक से विचार किए जनरल वे में कही जाती है ना। तो एक तरीके से सरकार ने जो दावा किया था ना, व्यापक रूप से जो सरकार ने दावा किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस दावे को जो है स्वीकार कर लिया था। क्या दावा किया था सरकार ने, उन दावों को देखते हैं। सुप्रीम सरकार ने ये दावे किए थे दैट देयर वर नो माइग्रेंट्स ऑन द रोड्स एनीमोर। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि भाई कोई भी प्रवासी, माइग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी, है ना, यहाँ पे माइग्रेंट्स कहा जा रहा है प्रवासी मजदूरों के लिए, कि भाई सड़कों पर कोई भी प्रवासी लोग नहीं थे। और क्या कहा था सरकार ने, एंड दैट द इनिशियल एक्सोडस, एक्सोडस का मतलब होता है बहिर्गमन। देखो एक शब्द होता है इन्फ्लक्स, INFLUX, इन्फ्लक्स का मतलब होता है जब बड़े पैमाने पर लोग आते हैं, जैसे कि भारत में बड़े पैमाने पर लोग जो है अन्य देशों से आए तो उसे कहेंगे इन्फ्लक्स। और एक्सोडस का मतलब होता है जब बड़े पैमाने पर लोग एक क्षेत्र को छोड़ के दूसरे जगह में जाते हैं, उसको कहा जाता है एक्सोडस। और सरकार ने यह दावा किया था दैट द इनिशियल एक्सोडस, कि भाई प्रारंभिक बहिर्गमन ऑफ वर्कर्स, कि भाई वर्कर्स फ्रॉम सिटीज टू देयर होम्स, होम स्टेट्स हैड बीन सेट ऑफ। सरकार ने क्या कहा था, सरकार ने ये कहा था कि भाई
जो शहरों से और उनके राज्यों के लिए विभिन्न वर्कर्स जो हैं, उन वर्कर्स का बहिर्गमन उनके शहरों से उनके राज्यों के लिए हैड बीन सेट ऑफ, उसकी शुरुआत कर दी गई थी बाय फेक न्यूज़, है ना, बाय फेक न्यूज़ टू द इफेक्ट, मतलब केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने क्या किया, एक तरीके से झूठी न्यूज़, है ना, एक मतलब फेक न्यूज़ के माध्यम से टू द इफेक्ट दैट द लॉकडाउन वुड लास्ट फॉर मंथ, है ना, भाई केंद्र सरकार ने ये कहा कि भाई लॉकडाउन जो है वह महीनों तक चलेगा। तो इस चीज़ को देखते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि भाई हमने ये जो मजदूर है ना, इनको पहले ही जो है इनके राज्यों में भेज दिया है ना, भेज देने की बात कही है ना। इस तरह से झूठी खबर जो है एक तरीके से क्या किया, एक तरीके की झूठी खबर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को देने की कोशिश की, है ना, इस तरह की बात एडिटोरियल करता है। इसके अलावा और क्या किया, जो है एक तरीके के झूठे वादे किए कि भाई कोई भी माइग्रेंट जो है वो सड़कों पर नहीं है। और उस समय ये जो अदालत थी ना, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट थी, उसने सरकार के इस बात को मान भी लिया। इन एन अनफॉर्चुनेटली लिमिटेड इंटरवेंशन, इन एन अनफॉर्चुनेटली, है ना, लिमिटेड इंटरवेंशन है। तो इसको हम क्या समझें कि लिमिटेड इंटरवेंशन का मतलब है कि भाई एक तरीके का सीमित हस्तक्षेप, है ना, कि भाई दुर्भाग्यपूर्ण रूप से हमें क्या देखने को मिला, एक सीमित हस्तक्षेप कोर्ट ने किया। और कोर्ट ने क्या कहा, द कोर्ट मेयरली, मात्र, एडवाइस द पुलिस, कोर्ट ने मात्र पुलिस को सलाह दी टू ट्रीट द वर्कर्स ऑन द रोड्स विथ काइंडनेस। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को ये कहा, मात्र ये कहा कि भाई जो भी वर्कर्स हैं, है ना, जो भी रोड पे जो भी वर्कर्स हैं, उनको जो है बिल्कुल एक पूरी तरीके से दयापूर्ण तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जाए। एंड डायरेक्टेड द मीडिया, और ये जो मीडिया है इसको अदालत ने निर्देश दिया टू हाईलाइट द सेंटर्स वर्जन ऑफ द डेवलपमेंट। मीडिया को एक तरीके से क्या कहा, एक तरीके से देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, मीडिया की खिंचाई कर दी उल्टी। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को ये कहा कि भाई आप जो है एक तरीके की झूठी खबरें ना फैलाएं, आप जो है ऐसा करो कि भाई केंद्र सरकार का जो वर्जन है ना, मतलब केंद्र सरकार डेवलपमेंट्स, कि भाई केंद्र सरकार कोरोना वायरस के संबंध में क्या कुछ बातें जो है निकल के सामने आ रही है, क्या कुछ विकास जो है क्या कुछ विकास जो है सरकार की ओर से देखने को मिल रहा है, इस बात को भी जो है आप अपने जो है मीडिया में जो है इस बात को भी हाईलाइट करो, इस बात को दिखाने की कोशिश करो। आगे देखते हैं, द कोर्ट्स रिलक्टेंस, रिलक्टेंस का मतलब होता है अनिच्छा। जब आप किसी चीज़ के लिए इच्छा नहीं होती ना, आपको किसी चीज़ की करने के लिए इच्छुक नहीं होते आप, तब बोला जाता है रिलक्टेंस। द कोर्ट्स रिलक्टेंस, है ना, तो कोर्ट की अनिच्छा, किस बात को लेकर कोर्ट की अनिच्छा, टू इंटरवेन, इंटरवेन मतलब हस्तक्षेप करने को लेकर कोर्ट की अनिच्छा। मे हैव स्टेम्ड, शायद इस बात से निकली हो, मे हैव स्टेम्ड का मतलब है कि शायद इस बात से निकली होगी या इस बात से निकली हो। मे हैव स्टेम्प, स्टेम्प का मतलब होता है उत्पन्न होना, पैदा होना, कि भाई ये जो कोर्ट ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया, ये सवाल आता है ना। तो हो सकता है कोर्ट ने इस बात इसलिए हस्तक्षेप न किया हो, शायद इसलिए हस्तक्षेप न किया हो फ्रॉम ए बिलीफ, कि भाई कोर्ट को ये विश्वास रहा हो इन लेटिंग द गवर्नमेंट, लेट का मतलब है अलाउ करना, द एग्जीक्यूटिव का मतलब है विधायिका, विधायिका से यहाँ पे मतलब है सरकार, कि भाई हो सकता है कि भाई ये जो कोर्ट है, अदालत है, ये सरकार को जो है अलाउ करना चाह रही हो हैंडल द फॉल आउट, फॉल आउट का मतलब है नतीजा, कि भाई सरकार ये जो कोरोना वायरस है इसके नतीजे को अपने हिसाब से डील करे। फॉल आउट ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, जो पहले कभी घटित ना हुआ हो, उसको कहा जाता है अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल क्राइसिस, कि भाई ये जो कोरोना वायरस है ये वैश्विक संकट है और बड़ा ही अभूतपूर्व संकट है। तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये चाह रही हो कि भाई इसका जो नतीजा है, इस नतीजे को केंद्र सरकार या फिर ये जो विधायिका है ये अपनी तरफ से जो है जैसे भी हैंडल करना चाहती है वैसे हैंडल करे। बट इन द प्रोसेस, लेकिन इस प्रक्रिया में इट एबंडन, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को त्याग दिया, एबंडन यानी त्याग देना, इट्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट है उसका प्राथमिक उत्तरदायित्व है ऑफ प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया के दौरान जो है अपनी जिम्मेदारी को त्याग दिया, कि भाई सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है टू प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स, कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है मूलभूत जो अधिकार होते हैं उनकी रक्षा करे, स्पेशली ऑफ दोज, और खासकर उन व्यक्तियों की मोस्ट वल्नरेबल, कि भाई खासकर वे व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हालत में, उन व्यक्तियों के मूल अधिकारों की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का उत्तरदायित्व है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ये विश्वास किया कि भाई ये जो पेंडेमिक है, इस पेंडेमिक से निपटने के लिए केंद्र सरकार को खुला छोड़ देना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने ठीक नहीं किया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने की कोशिश की। आगे देखते हैं, सच वाज द रिजल्टेंट डिसमे, कि भाई सच वाज द रिजल्टेंट डिसमे, डिसमे का मतलब एक तरीके की निराशा, है ना,
कि भाई एक तरीके की बेचैनी है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कोई एक्शन नहीं लिया ना, इससे जो है ऐसी बेचैनी देखने को मिली। क्या बेचैनी देखने को मिली? दैट रिटायर्ड जजेस, कि भाई काफ़ी जो रिटायर्ड जज हैं, कॉल्ड इट आउट। सुप्रीम कॉल आउट का मतलब होता है किसी की आलोचना करना। कॉल्ड इट आउट फॉर अपरेंट। अपरेंट मतलब होता है बिल्कुल प्रत्यक्ष, बिल्कुल स्पष्ट। एब्डिगेशन का मतलब है त्यागना ऑफ इट्स ड्यूटी, है ना। कि भाई काफ़ी सारे ये जो एक तरीके से रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक्शन को जो है एक तरीके से उन्हें निराशा लगी, और उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये तो बिल्कुल सरासर जो है प्रत्यक्ष रूप से अपनी ड्यूटी को नकारना हो गया। काफ़ी सारे जो जज हैं, रिटायर्ड जज, उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट का एक्शन है ना, ये सुप्रीम कोर्ट का एक्शन जो है एक तरीके से नकारना है। किस चीज़ को नकारना? अपनी खुद की ड्यूटी को नकारना है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। तो काफ़ी सारे जज जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस कदम की जो है आलोचना की कि भाई सुप्रीम कोर्ट ये क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऐसा करके स्पष्ट रूप से अपने उत्तरदायित्व को नकारने की कोशिश कर रहा है। आगे देखते हैं। ए फॉर्मर हाई कोर्ट जज, कि भाई एक फॉर्मर का मतलब है पूर्व, एक पूर्व हाई कोर्ट जज जो हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा, इवन सेड, उन्होंने तो यहाँ तक कहा, द घोस्ट ऑफ एडीएम जबलपुर वाज लिंगरिंग। लिंगरिंग का मतलब होता है मंडराना, बने रहना। उन्होंने ये कहा कि भाई ये एक केस हुआ था, उस केस को कहा गया है एडीएम जबलपुर। घोस्ट का मतलब होता है भूत। तो यहाँ पे घोस्ट ऑफ एडीएम जबलपुर का मतलब है, यहाँ पे घोस्ट का मतलब है कि भाई ये जो है ना एडीएम जबलपुर का जो मामला था, है ना, ये थोड़ा सा मामला क्या है, मतलब एक तरीके से अच्छा मामला नहीं था, तो इसलिए इसको क्या है, घोस्ट कह दिया है ना, घोस्ट ऑफ एडीएम जबलपुर वाज लिंगरिंग। तो एक भूतपूर्व हाई कोर्ट जज जो हैं, उन्होंने तो क्या कहा कि भाई ये जो एडीएम जबलपुर का जो मामला है ना, वह फिर से लौट के आ रहा है ना, फिर से जो है डरा रहा है। इन एन अनफ्लैटरिंग रेफरेंस, अनफ्लैटरिंग का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्टवादी तरीके से, है ना, रेफरेंस है ना, एक संदर्भ दिया उन्होंने एडीएम जबलपुर इस मामले का, टू एन इमरजेंसी इरा जजमेंट, है ना, कि अब ये जो एडीएम जबलपुर का ये जो फैसला दिया गया था अदालत के द्वारा, ये कब दिया गया था? ये दिया गया था आपातकाल में, जब भारत में आपातकाल लगा था ना, उस दौरान। इरा का मतलब होता है युग, कि भाई आपातकाल का जो युग था, उस समय जो फैसला दिया गया था एडीएम जबलपुर, तो उस फैसले से तुलना करने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट के अभी हाल ही के एक्शन की। तो उस दौरान क्या हुआ था? नाउ मर्सीफुली ओवररूल। तो एडीएम जबलपुर फैसले में जो बात कही गई थी, सौभाग्य से, मर्सीफुली का मतलब है सौभाग्य से, ओवर रूल्ड का मतलब है निष्प्रभाव कर देना, खारिज कर देना। तो एडीएम जबलपुर के फैसले में जो बात कही गई थी सौभाग्य से, अब उस बात को जो है खारिज कर दिया गया है ना। क्या बात कही गई थी इस एडीएम जबलपुर में? दैट हेल्ड का मतलब है बरकरार रखना, इस चीज़ को मेंटेन करना। तो इस एडीएम जबलपुर के फैसले में ये बात कही गई थी, दैट पर्सनल लिबर्टी, कि भाई जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, वाज नॉट एब्सोल्यूट। व्यक्तिगत स्वतंत्रता एकदम एब्सोल्यूट नहीं, एब्सोल्यूट मतलब बिल्कुल कंप्लीट, ड्यूरिंग ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी। तो इस एडीएम जबलपुर के फैसले में ये बात कही गई थी कि आपातकाल के दौरान व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वह पूर्ण नहीं है, एब्सोल्यूट फ्रीडम जो है व्यक्ति को नहीं है। हालांकि अब ये जो बात कही गई थी ना एडीएम जबलपुर में, इसको जो है अब खारिज कर दिया गया है। तो इसी से तुलना करने की कोशिश की एक पूर्व जो हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने अभी हाल ही में ये जो घटना हमें देखने को मिली ना कि भाई लॉकडाउन लगाया गया, काफ़ी लोग जो है बिल्कुल परेशानी की हालत में आ गए, सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं किया, जो लोग परेशानी की हालत में आ गए उनके मूल अधिकारों का हनन हुआ, है ना, उनको किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट चुप बैठा रहा। तो ये कुछ वैसी ही स्थिति थी कि भाई यहाँ पर जो मूल अधिकारों का हनन हुआ, तो ऐसा ही कुछ हमें जो है एडीएम जबलपुर के मामले में देखने को मिला था। तो एक जो भूतपूर्व हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, उन्होंने इन दोनों मामलों को तुलना करने की कोशिश की, है ना। वेदर इट वाज शेम्ड इनटू टेकिंग कॉग्निसेंस, कॉग्निसेंस का मतलब होता है अपने ख्याल में लेना, संज्ञान में लेना, बात को देखना। वेदर इट वाज शेम्ड इनटू टेकिंग कॉग्निसेंस ऑफ द इशू, कि भाई हो सकता है कि मतलब चारों तरफ से बातें कही गई, मीडिया के द्वारा बातें कही गई, है ना, चारों तरफ से बातें सुन के हो सकता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसको शर्म आई हो। वेदर इट वॉज शेम्ड इनटू टेकिंग कॉग्निशन, और शर्म के कारण उसने यह कदम उठाया हो। तो मामला चाहे कुछ भी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट जो है मजबूर हुआ हो शर्म के चलते कदम उठाने को, या फिर इट फेल्ट दैट द सिचुएशन इज राइप फॉर इंटरवेंशन, या फिर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा हो कि भाई अब जो परिस्थिति है
यह बिल्कुल पक चुकी है ना। राइप का मतलब है कि बिल्कुल एकदम मामला एकदम बहुत ही ज़्यादा हो जाना है ना, कि अब जो है स्थिति बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी है। राइप फॉर इंटरवेंशन, अब हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट को लगाओ कि भाई अब तो मुझे हस्तक्षेप करना ही चाहिए ना, कि भाई सुप्रीम कोर्ट को लगाए कि स्थिति जो है अब बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हो चुकी है और अब जो है मुझे हस्तक्षेप करना ही चाहिए। या फिर सुप्रीम कोर्ट को शर्म आई हो चारों तरफ से और इस शर्म के चलते सुप्रीम कोर्ट मजबूर हुआ हो। तो मामला चाहे जो कुछ भी रहा हो, वन शुड नाउ एक्सपेक्ट कि अब कोई भी व्यक्ति जो है उसे ये उम्मीद करनी चाहिए द कोर्ट टू टेक ए मोर क्रिटिकल लुक एट द गवर्नमेंट लैप्सेस, कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है अब किसी भी व्यक्ति को ये उम्मीद करना चाहिए कि भाई कोर्ट जो है ना टू टेक ए मोर क्रिटिकल लुक, कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है एक तरीके से क्रिटिकल लुक का मतलब है बहुत ही आलोचनात्मक ढंग से देखना, एट द गवर्नमेंट्स लैप्सेस का मतलब है खामियां, कि भाई अब किसी भी व्यक्ति को ये उम्मीद करना चाहिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है एक तरीके से सरकार की खामियों की तरफ देखे है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से क्रिटिकल तरीके से आलोचनात्मक ढंग से सरकार की खामियों की ओर देखे कि भाई सरकार की क्या क्या दोष रहे इन लॉकडाउन के दौरान ना, सरकार जो है कहाँ कहाँ फैल रही। एंड एम्यूलेट का मतलब होता है एक तरीके से नकल करना, किसी को फॉलो करना, अनुसरण करना। एंड एम्यूलेट द स्टेलर रोल, अब यहाँ पे जो शब्द आया ना स्टेलर रोल, इस स्टेलर का मतलब है यहाँ पे एक्सीलेंट रोल है ना, एक्सीलेंट रोल है ना। इसके अलावा स्टेलर का मतलब है एक्सट्रीमली हाई इन क्वालिटी है ना, कि भाई स्टेलर रोल दैट हाई कोर्ट्स आर प्लेइंग इन होल्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबल का मतलब है किसी को जिम्मेदार ठहराना, कि भाई विभिन्न हाई कोर्ट्स जो हैं, विभिन्न जो एक तरीके से उच्च न्यायालय हैं विभिन्न राज्यों में, ये जो रोल अदा कर रहे हैं ना, और ये रोल जो अदा कर रहे हैं हाई कोर्ट, ये बहुत ही उच्च क्वालिटी का रोल अदा कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, होल्ड अकाउंटेबल, ये जो लिखा हुआ है ना होल्ड अकाउंटेबल का मतलब होता है किसी को जिम्मेदार ठहराना, कि भाई विभिन्न हाई कोर्ट जो है प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो ये जो हाई कोर्ट है ना, ये बहुत ही अच्छी अपनी जो है अपना रोल निभा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात की नकल करनी चाहिए कि जैसा रोल विभिन्न हाई कोर्ट्स के द्वारा निभाया जा रहा है, यानी कि विभिन्न हाई कोर्ट्स क्या कर रहे हैं, विभिन्न राज्यों की सरकारों को दोषी ठहरा रहे हैं। अगर उन्हें कोई खामी नजर आ रही है ना, तो उन खामियों को देखते हुए विभिन्न हाई कोर्ट जो है सरकार को जो है दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। तो उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट को भी एम्यूलेट करने की कोशिश करनी चाहिए, उनका अनुसरण करने की कोशिश करनी चाहिए, नकल करने की कोशिश करनी चाहिए। और केंद्र सरकार के जो भी एक्शंस हैं लॉकडाउन के दौरान, केंद्र सरकार ने जो भी एक्शंस लिए हैं, उन एक्शंस की ठीक तरह से आलोचना करनी चाहिए और उन एक्शंस को बिल्कुल अच्छी तरीके से जांच परख करनी चाहिए उनकी। आगे देखते हैं, द टॉप कोर्ट मस्ट नाउ फाइंड आउट मतलब पता लगाना, इफ द सेंटर, कि भाई सुप्रीम कोर्ट को इस समय जरूर यह पता लगाना चाहिए है ना, द सेंटर, अब केंद्र सरकार के लिए कहा जा रहा है, विच इम्पोज्ड है स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन, भाई केंद्र सरकार ने क्या किया, थोपा, लागू किया। इम्पोज का मतलब होता है किसी चीज को थोपना है ना, लागू करना जबरदस्ती है ना। विच इम्पोज्ड ए स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है बेहद कठोर, कि भाई केंद्र सरकार ने जो है बेहद कठोर लॉकडाउन जो है लागू किया। टू बाय टाइम का मतलब ये है भाई लॉकडाउन क्यों लगाया केंद्र सरकार ने, ताकि केंद्र सरकार को टाइम मिल सके। यहाँ बाय टाइम का मतलब टाइम खरीदना नहीं है, यहाँ मतलब है कि भाई केंद्र सरकार को थोड़ा सा टाइम मिल सके, केंद्र सरकार को मोहलत मिल सके। किस चीज़ के लिए मोहलत मिल सके केंद्र सरकार को, फॉर प्रिपेयरिंग द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है स्वास्थ्य से संबंधित आधारभूत ढांचा, कि भाई केंद्र सरकार स्वास्थ्य से संबंधित जो आधारभूत ढांचा है उस ढांचे को मजबूत कर सके है ना। हैड डिस्चार्ज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सुप्रीम कोर्ट को ये देखना चाहिए कि भाई केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लगाया था और लॉकडाउन के माध्यम से केंद्र सरकार जो है मोहलत चाहती थी, कुछ समय चाहती थी, ताकि स्वास्थ्य से संबंधित जो आधारभूत ढांचा है उसे मजबूत किया जा सके। तो क्या केंद्र सरकार ने अपनी ड्यूटी को निभाया अच्छी तरीके से। हैड डिस्चार्ज का मतलब है आपकी जो ड्यूटी है ना उसको अंजाम देना, डिस्चार्ज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि भाई जो आपके उत्तरदायित्व हैं उन उत्तरदायित्वों को आपने अंजाम दिया। क्या केंद्र सरकार ने अपने उत्तरदायित्वों को भली प्रकार से अंजाम दिया, इस बात की भली प्रकार से जांच सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए। आगे देखते हैं, इट में इवन ले डाउन, एडिटोरियल कहता है कि इट में इवन ले डाउन का मतलब होता है प्रेस्क्राइब करना, निर्धारित करना है ना, किसी चीज को निर्धारित करना, कि इट में इवन, कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ तक कि वह जो है निर्धारित कर सकती है गाइडलाइंस, कुछ दिशा निर्देश निर्धारित कर सकता है सुप्रीम कोर्ट है ना केंद्र सरकार के लिए, फॉर प्लानिंग कोऑर्डिनेशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए मैकेनिज्म, कि भाई केंद्र सरकार क्या करे, योजना बनाए, कोऑर्डिनेशन मतलब सहयोग करे, एंड इस्टेब्लिशमेंट मतलब स्थापित करे, ऑफ ए मैकेनिज्म एक तंत्र निर्मित करे, स्थापना करे, सहयोग करे, टू एड्रेस समाधान करने के लिए, एड्रेस का मतलब है हल करने के लिए, समाधान करने के लिए, क्या समाधान करने के लिए, द इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच एक्शंस इन फ्यूचर,
टू एड्रेस द इकोनॉमिक, कि भाई आर्थिक और ये जो मानवीय परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है नतीजे, प्रतिकूल नतीजे जो होते हैं ना, उन प्रतिकूल नतीजों को कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच एक्शंस इन फ्यूचर। कि भाई इस प्रकार के ये जो एक तरीके से एक्शन जो सरकार लेती है, इन एक्शंस के जो आर्थिक और जो मानवीय परिणाम भुगतने पड़ते हैं ना, तो इनको जो है एक तरीके से कंट्रोल किया जा सके ना, इस प्रकार के लिए जो है सरकार को जो है कुछ तंत्र विकसित करना चाहिए। यानी कि सरकार को एक ऐसा तंत्र विकसित करना चाहिए, सरकार को कुछ ऐसे प्लान बनाने चाहिए जिसके माध्यम से इस तरह की कोई भी एक तरीके से आर्थिक घटना हमें देखने को मिलती है या इस तरह का कोई मानवीय जो है संकट पैदा होता है, तो इनके जो प्रतिकूल परिणाम होते हैं उनसे भविष्य में निपटा जा सके। द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो डू मोर देन आस्किंग, सरकार को भी कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है, सरकार को सिर्फ पूछना नहीं चाहिए। क्या? इट्स लॉ ऑफिसर्स टू फल्मिनेट अगेंस्ट एक्टिविस्ट्स डिनाउंस द मीडिया, कि भाई जो भी कार्यकर्ता होते हैं, यानी कि कार्यकर्ता का मतलब है कि भाई जो भी ऐसे लोग होते हैं ना जो कि सरकार के खिलाफ कुछ आवाज़ उठाते हैं, है ना, जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हितों की लड़ाई लड़ते हैं, है ना। एक्टिविस्ट का मतलब है कार्यकर्ता, जो कि भाई किसी भी बात को महत्वपूर्ण समझता है और उस मुद्दे के लिए अपनी आवाज़ उठाता है। तो सरकार क्या करती हुई नजर आती है? हम सरकार को देखते हैं कि सरकार जो भी उसके कानूनी अधिकारी होते हैं ना, सरकार के लॉ ऑफिसर्स जो होते हैं, कि भाई सरकार के जो वकील होते हैं, है ना, इट्स लॉ ऑफिसर्स टू फल्मिनेट अगेंस्ट एक्टिविस्ट। तो इस फुलमिनेट का मतलब है कि गुस्से में किसी की आलोचना करना, कि भाई जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी आलोचना करने के लिए क्या कहती है कि भाई एक तरीके से क्या है कि उनके खिलाफ जो है ना सरकार केस करने की कोशिश करती है। सरकार जो है अपने कानूनी ऑफिसर्स के माध्यम से अपनी भड़ास निकालने की कोशिश करती है, किनके खिलाफ? एक्टिविस्ट के खिलाफ, है ना। तो फल्मिनेट का मतलब हुआ किसी की भर्त्सना करना, है ना, गुस्से में किसी की आलोचना करना। तो सरकार को इन चीज़ों से बचना चाहिए, है ना। सरकार को सिर्फ इतना ही नहीं करना चाहिए। डिनाउंस द मीडिया, अब यहाँ पे डिनाउंस आया है, इस डिनाउंस का मतलब भी यही है कि किसी को गलत कहना, है ना, किसी के ऊपर गलत होने का आरोप लगाना, ना किसी की आलोचना करना। कि भाई सरकार क्या करती है, जब तब ऐसा देखा जाता है कि सरकार जो है मीडिया की आलोचना करने लग जाती है। सरकार यह कहने लग जाती है कि भाई मीडिया जो है एक तरीके से अपनी ड्यूटी को ठीक तरह से नहीं निभा रहा है ना, तो सरकार मीडिया की आलोचना करने लग जाती है, मीडिया पर इल्जाम लगाने लग जाती है। एंड क्वेश्चन द पेट्रियटिज्म ऑफ दोज क्रिटिकल ऑफ इट्स एक्शन, और वे व्यक्ति जो कि सरकार के कार्यों की आलोचना करते हैं, सरकार उनकी देशभक्ति के ऊपर सवाल उठाती है। तो इन सब चीज़ों से सरकार को बचना चाहिए। ए नेशनल ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का मतलब है आपदा, कि भाई एक जो राष्ट्रीय आपदा होती है उस आपदा को इस बात की ज़रूरत होती है, रिक्वायर्स ए मोर स्टेट्समैन लाइक रेस्पॉन्स। स्टेट्समैन का मतलब है एक तरीके से, स्टेट्समैन का मतलब है राजनीतिज्ञ, राजनेता, और स्टेट्समैन लाइक रिस्पॉन्स का मतलब हुआ कि भाई एक कुशल राजनेता जैसी प्रतिक्रिया देता है ना, वैसी प्रतिक्रिया। तो एडिटोरियल फाइनली जो है अपनी बात को समाप्त करता है कि ए नेशनल ट्रेजेडी, कि भाई कोई भी राष्ट्रीय आपदा जो होती है, उस राष्ट्रीय आपदा के दौरान इस बात की ज़रूरत होती है कि एक कुशल राजनेता की तरह जो है प्रतिक्रिया व्यक्त की जाए। ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है। तो एक बार फिर से अपने से पढ़ने की कोशिश करें। सारी वोकेब मैं आपको समझा चुका हूँ, है ना। तो मैं बार बार आपसे बोलता हूँ इस वोकेब को जो मैं जैसे जैसे एक एक शब्द को बताता हूँ ना, वैसे वैसे नोट करते जाया करो, है ना। और जहाँ भी आपको डाउट लगे ना किसी शब्द में, तो आप अपने से एक बार चेक किया करो डिक्शनरी में ना, कि भाई क्योंकि मैं जो आपको बताता हूँ ना मीनिंग, तो कभी कभी क्या है कि एक शब्द के कई मीनिंग होते हैं ना, तो आपको जो है एक जगह नहीं मिलेगा, दूसरी जगह चेक करो, तीसरी जगह चेक करो, है ना। तो कहीं ना कहीं जो मैंने मीनिंग बताया ना आपको, वो आपको देखने को मिलेगा।